गोस्वामी जी याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के संवाद से आरंभ करते हैं। सबसे पहले भरद्वाज जी का परिचय बताया कि कौन है भरद्वाज जी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, नहीं राम पद अति अनुरागा, नहीं राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधान, तापस समदम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजान, परमारथ पथ परम सुजान, माघ मकर गत रवि जब होए, माघ मकर गत रवि जब होए, तीरथ पति आव सब कोय, 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 भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज जी प्रयाग तट पर रहते हैं। मानस में जितने भी नाम हैं, भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी, जितने भी नाम, जितनी भी भूमिकाएं हैं मानस में, वो नाम उनकी अवस्था का परिचय है। नाम भूमिका बताता है। जितने भी नाम हैं, भूमिका बताने के लिए, अवस्था बताने के लिए नाम नहीं होते, तो फिर कुछ नाम तो ऐसे हैं जो हो गए नहीं। रावण नाम कौन रखेगा? क्योंकि रावण शब्द का अर्थ तो ये होता है कि दूसरों को रुलाने में जिसे मजा आता है, वो रावण है। और जो ऐसे है वो भी नाम तो रावण नहीं रखेंगे ना, रुलाने में मजा आता है, ऐसा नाम कौन करेगा? ये नाम है, हमारे ऋषियों के दिए गए नाम है, वाल्मीकि जी के द्वारा दिए गए हैं, तुलसीदास जी के द्वारा दिए हुए हैं। ये नाम अवस्था को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति कैसा है, वो क्या है। कौन रखेंगे ऐसे नाम? मंथरा, जिसकी बुद्धि मंथर बुद्धि है, मंथर बुद्धि इसको कहते हैं, मंथरा इसको कहते हैं, जो लाभ करने वाले का भी लाभ नहीं देख सकते, इसको मंथरा कहते हैं। जो ऊंचाई पर ले जाने वाले की भी ऊंचाई को नहीं देख सकते, इसको मंथरा कहते हैं। जो कई कई के सुख से भी जलती है, मतलब तो ये हुआ कि ऊंचाई पर ले जाने वाले की ऊंचाई से भी जलती है, वो है मंथरा।
तो ऐसा नामकरण तो कोई करेंगे ही नहीं। जितने भी नाम हैं व्यक्ति की अवस्था का दर्शन कराते, और व्यक्ति अवस्था से ही बड़ा या छोटा होता है, भूमिका से ही महान या फिर सामान्य होता है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज उसको कहते हैं दूसरों को देने में, लुटाने में, दूसरों की जेब को भरने में, दूसरों के घर को भरने में और दूसरों के जीवन को समृद्ध करने में जिसे आनंद आता है वो भरद्वाज है। जो भरता है, जो भरे, वो भरद्वाज। जिस दिन कुछ मिल गया उससे भरद्वाज जी को इतना आनंद नहीं होता, जब किसी को कुछ दिया तब भरद्वाज को बहुत आनंद आता है। ये भरद्वाज। और कलयुग में ऐसे लोग बहुत कम है, क्योंकि लोगों को तो तभी मजा आता है जिस दिन किसी का कुछ ले लिया हो हमने। जब कुछ मिल गया, जब हमें देना पड़ा कुछ, उस दिन तो हम शोक मनाते हैं। दिवाली के दिन भी जब देना पड़ा तो फिर हमको लगता है कि ये दिवाली नहीं है। देने में आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। किसी का कुछ लेते हुए एक फोटो खिंचवाओ और किसी को कुछ देते हुए एक फोटो खिंचवाओ। आपकी जो देती हुई तस्वीर है ना, उसमें खुद को वंदन करने का मन होगा। आप इतने अच्छे लगोगे, इतने सुंदर लगोगे जब आप दे रहे हैं। कुछ लोगों की तो जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसी एक तस्वीर भी नहीं बनती कि जिसमें वो दे रहा हो, क्योंकि दे तो कोई तस्वीर खींचे। अब फोटोग्राफर को भी ऐसा कोई मौका नहीं मिलता उसकी देती हुई तस्वीर खींचने का, क्योंकि उसका एक ही काम है बस। भरद्वाज जी देते हैं क्योंकि भरद्वाज जी परमार्थी है, परोपकारी है। लुटाने के लिए ही भरद्वाज जी जगत में आए हैं। परम संत है भरद्वाज जी। संत सदगुरु इस दुनिया में लेने के लिए आते ही नहीं है, वो तो आते ही देने के लिए है। वो देवता है। देवता उसको कहते हैं जो देता है, देना अच्छा लगता है, वो देवता है। सदगुरु लेने के लिए आता नहीं है, देने के लिए ही आता है। और जब कभी हमारी कुछ सेवा सदगुरु स्वीकार भी करते हैं तो वो लेने के रूप में भी देते हैं, देने के रूप में तो देते ही है, साधु लेने के रूप में भी देता है। क्योंकि जब संत ये सोचते हैं, सदगुरु ये सोचते हैं कि मुझे इसको माला माल कर देना है, तो ऐसे में वो स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार यदि वो कुछ करे तो फिर समझ लो कि वो इतना भर देते हैं अपने आश्रित को, जन्म जन्मांतर तक उसकी समृद्धि कम नहीं होती, ऐसा भर देते हैं। दोनों रूप में वो देते हैं। भरद्वाज जी परमार्थी संत है, और परमार्थ करता है, वो मरता नहीं है, जो देता ही रहता है, वो कभी
कभी मरता नहीं। जिन काम किए परमार्थ के, ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, जिन काम किए परमार्थ के, तन से मन से धन से करके, तन से मन से धन से करके, जग अंदर कीरत फैल रही, दिन चार विशेष जिया ना जिया, नाम लिया हरि का जिसने, तीन और का नाम लिया ना लिया, नाम लिया हरि का जिसने, और का नाम लिया ना लिया, नाम लिया हरि का जिसने, तीन और का नाम लिया ना लिया, नाम लिया हरि का जिसने, और का नाम लिया ना लिया, नाम 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 लिया, जिनके घर में हरि की चर्चा, 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 नित होवत है दिन रेन सदा, नित होवत है दिन सदा, नित होवत है दिन रेन सदा, नित होवत है दिन सदा, सत्संग कथामृत पान किया, सत्संग कथामृत पान किया, तीन तीरथ नीर पिया ना पिया, नाम लिया,
उसका नाश नहीं होता। इसलिए भरद्वाज जी के विषय में यह बताया कि भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा, बसही प्रयागा यानी कि भरद्वाज जी प्रयाग तट पर रहते हैं। भरद्वाज जी प्रयाग तट पर रहते थे नहीं है यहाँ। भरद्वाज जी प्रयाग तट पर रहते हैं, रहते थे नहीं। तो कथाएं, स्टोरी ये सब इस प्रकार होती है ना। एक राजा था, एक नगर था, एक जमाना था। भरद्वाज जी के लिए थे शब्द नहीं है। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, प्रयाग तट पर भरद्वाज जी रहते हैं। गोस्वामी जी भरद्वाज जी को अमर बता रहे हैं, नाश नहीं है। क्योंकि परोपकार करने वाला कभी मरता नहीं। भक्त मरेगा नहीं, भक्ति मरेगी नहीं, भगवान कभी मरेगा नहीं और गुरु कभी मरेगा नहीं। उनका शरीर छूटने के बाद जो लोग ये समझ लेते हैं कि गुरु मर गए, भक्त मर गया, संत मर गए, तो उनके वास्तविक स्वरूप को समझा ही नहीं था हमने। उनका जाना कभी होता ही नहीं है। भक्त मरेगा नहीं, भक्ति मरेगी नहीं, भगवान नहीं मरेगा, गुरु नहीं मरेगा। दुनिया में जो लुटाने के लिए आता है वो आने के बाद कभी जाता ही नहीं है। भरद्वाज जी अमर है। क्योंकि एक तो भरद्वाज जी परमार्थी है, दूसरा भरद्वाज जी प्रभु प्रेमी है। भरद्वाज जी निरंतर राम रस पीते रहते हैं और निरंतर हरि रस को जिसने पिया है, राम रस को पिया है, परम रस को पिया है, वो भी कैसे मरेगा। इसलिए भरद्वाज जी है, आज भी है। दुनिया में नाम बदल करके आ जाए कभी, तुलसीदास जी, मीरा, सुखदेव जी, कबीर जी, तुकाराम जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी, स्वामी विवेकानंद जी, परमहंस जी महाराज, नाम बदल कर दुनिया में आ जाते हैं ना, तो फिर हम लोग नहीं जानते कि ये वही है। नाम और रूप बदल कर आ जाते तो बने ही रहते। भरद्वाज जी है, अपने लिए तपस्वी और औरों के लिए दयावान। जब नाम बदल कर आ जाए तो आप ये कहोगे कि फिर हम कैसे पहचाने। जब दूसरा जन्म ले और नाम बदल गया, रूप बदल गया संत का, तो हम कैसे पहचाने कि ये वही है। तो तुलसीदास जी ने बताया कि ऐसे पहचानो कि जो भरद्वाज होंगे वो ऐसे होंगे, अपने लिए तपस्वी होंगे, दूसरों के लिए दयावान होंगे, वो भरद्वाज होंगे। फिर उसका नाम भरद्वाज भले ही लो। तापस समदम दया निधाना।
अपने लिए तपस्वी। अपने जीवन में कोई दुख है तो भरद्वाज जी हंसते हुए इसको पार कर दो, शिकायत नहीं करेंगे बिल्कुल। बड़े बड़े दुखों को, बड़े बड़े कष्टों को साधु पार कर लेता है। ऐसे में भी वो पार कर लेता है कि जब कोई कारण ही नहीं होता, उनको सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, तब भी साधु सहन कर लेता है, क्योंकि तितिक्षा गुण साधु में होता है। अपने लिए तपस्वी। बड़े से बड़ा दुख यदि अपने जीवन में है तो वो उसको छोटा समझते हैं, लेकिन छोटा सा दुख यदि दूसरों के जीवन में है तो वो उसको बड़ा समझते हैं, क्योंकि औरों के लिए परोपकारी है, अपने लिए तपस्वी है। ऐसा प्रसंग है शायद रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन का, कि जब जिस कुटिया में वो रहते थे उसके ऊपर कवेलू लगे हुए थे मिट्टी के। बारिश में उसमें से पानी टपकता था क्योंकि वो कुछ फूटे हुए थे। किसी सेवक ने कवेलू ठीक करने वाला कोई व्यक्ति बुला दिया कि ऊपर ठीक कर देंगे तो पानी टपकेगा नहीं नीचे। और धूप में वो व्यक्ति आया और जब वो ऊपर जाकर वो ठीक कर रहा था तो उसके साथ पास में ही खड़े रह करके संत छाता लेकर के बैठ गए कि इसको गर्मी ना लगे, जो सेवा कर रहा है उसको गर्मी ना लगे। और छाता उसके ऊपर रखा है, अपने ऊपर नहीं। और पूछा आप अपने ऊपर छाता क्यों नहीं रखते? तो संत बोले धूप है ही कहाँ, धूप है ही कहाँ की छाता की जरूरत पड़े, धूप है ही कहाँ। अरे तो फिर आपने इसके ऊपर क्यों छाता रखा है? बोले बहुत धूप है इसलिए रखा है। बड़ी तेज धूप में बैठा है बेचारा, इसलिए मैंने छाता रखा है। तो फिर आप अपने ऊपर क्यों नहीं रख लेते? बोले धूप है ही कहाँ। ये भरद्वाज की पहचान। यदि दुनिया में ऐसा कोई है तो वो भरद्वाज है। जरूरी नहीं कि नाम भरद्वाज हो। अपने लिए तपस्वी, औरों के लिए दयावान। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपने लिए भी तपस्वी, औरों के लिए भी तपस्वी, खुद भी सहते हैं और सबको कहते हैं हम भी सहे तुम भी सहो, क्योंकि वो सबके लिए तपस्वी है। साधु अपने लिए तपस्वी होते हैं, लेकिन यदि औरों के जीवन में कोई दुख है तो संत दुखी हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं उसके। ये वाला गुण भरद्वाज गुण है। भरद्वाज नाम इस तरह पड़ा था इस संत का। किसी प्रदेश में बारिश नहीं हुई थी, लोग दुखी थे, हजारों लोग आश्रय के लिए निकले थे। और भरद्वाज जी ने सोचा कि जब तक मेरी कुटिया में अन्न भरा हुआ है तब तक मैं इन लोगों को यहाँ से दूर नहीं जाने दूंगा। किसी ने कहा कि आपके कुटिया में जितना अन्न है वो हजारों लोगों को खिलाओगे तो अभी 15 दिन में खत्म हो जाएगा। आप खाओगे और आपके शिष्य खाते हैं तो साल भर है, लेकिन हजारों लोगों को खिलाओगे तो ये तो अभी खत्म हो जाएगा 8 दिन में। भरद्वाज जी बोले कि खत्म हो गया तो मैं भी इनके साथ जुड़ जाऊंगा, लेकिन जब तक है तब तक मैं इनको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। जब भरद्वाज जी ने एक बड़ा भंडारा शुरू कर दिया, लोगों को खिलाना, तो फिर पता ही नहीं था
दूर दराज से लोग अपने अपने बैलगाड़ी में लेकर के, कोई 10 किलो, कोई 20 किलो, कोई 1 क्विंटल, कोई 10 क्विंटल लोग आकर के भरद्वाज जी के उस भंडार में लोग आकर के अन्न देने लगे। भरद्वाज जी खिलाते गए और लोग भरद्वाज जी के भंडार में देते रहे। भरद्वाज जी लोगों को खिलाते रहे और तब तक उन लोगों को भरद्वाज जी ने रखा जब तक उनके प्रदेश में बारिश नहीं हो गई, तब तक। और जब गए वो लोग और उसके बाद भरद्वाज जी ने कहा कि अब जरा देखें अपने भंडार में अब क्या बचा है, और जा करके देखा तो भंडार उतने ही भरे हुए थे जितने पहले भरे हुए थे। इन लोगों के आने के पहले जितना भरा था उतना ही भरा हुआ था, एक दाना कम नहीं हुआ था उसमें, उतना ही उतना भरा हुआ था। भरद्वाज जी ने कहा कि पहले भरा था ना वो अन्न था, लेकिन अब जो भरा है वो तो भगवान भरा हुआ है। अब इसको अन्न थोड़ी कहेंगे, ये तो भगवान भरा है। देने से, दान करने से, परोपकार करने से खत्म नहीं हो जाता, लेकिन भगवान की वर्ण लीला का हमको साक्षात्कार होता है। याद कीजिए आप कि जिस वर्ष आपने साल भर में कुछ धर्म नहीं किया था, उस वर्ष आपका कुछ बढ़ नहीं गया है, और जिस वर्ष आपने बहुत कुछ किया है उस वर्ष आपका टोटल कम भी नहीं हुआ होगा, बल्कि कुछ ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि वो वर्ण लीला है। भगवान की वर्ण लीला का साक्षात्कार करना हो तो थोड़ा थोड़ा परमार्थ करो। इसलिए नहीं कि सामने वाले को जरूरत है, लेकिन इसलिए कि परमार्थ करना ये हमारी आत्मा की जरूरत है, ये हमारी अपनी आवश्यकता है। उसके लिए हमें नहीं देना है, हमें अपने लिए देना है। किसी को दे करके आप इतना बड़ा उपकार नहीं कर रहे, आपसे स्वीकार करने वाला आपसे स्वीकार करके जितना बड़ा उपकार कर रहा है उतना उपकार आप नहीं कर। भगवान धन बन करके आ जाता है, भगवान अन्न बन करके आ जाता है, भगवान आपके जीवन में जल बन करके आ जाता है। जैसे जैसे आप लौटाते हैं और उसके बाद उस वस्तु का आपके जीवन में पर्याप्त होना, ये क्या है? ये तो भगवान है। अन्न के रूप में, जल के रूप में स्वयं प्रभु आता है। भरद्वाज जी लौटाते हैं। भरोसे के बिना परोपकार नहीं होता। भरद्वाज जी का भरोसा भी बहुत है। भरोसे के बिना भजन नहीं होता, भरोसे के बिना परोपकार नहीं होता। तापस समदम दया निधाना, दो बात महत्वपूर्ण है जो किसी भी साधक के जीवन में, संत के जीवन में आवश्यक है। एक वस्तु है प्रभु के चरणों में प्रेम, बहुत जरूरी है। परमात्मा के चरणों में प्रेम तक कैसे पहुंचोगे? संतों के प्रति प्रेम होगा, सदगुरु के चरणों में आपका प्रेम होगा, तो उसी मार्ग से चल करके एक ना एक दिन परमात्मा के प्रति आपका प्रेम हो जाएगा, अस्तित्व से आपका अनुराग होगा। जिसका संतों से प्रेम नहीं, गुरु के चरणों से अनुराग नहीं, तो अस्तित्व से उसका प्रेम कभी नहीं बनता। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, ये गली है।
धर्म कार्य में आपका प्रेम हो, फिर संतों के प्रति आपका विशेष प्रेम हो, फिर गुरु के चरणों में निष्ठा हो, और उसके बाद अस्तित्व के प्रति आपका अनुराग हो जाता है। प्रभु प्रेम। और दूसरा है परोपकार, प्रतिदिन कुछ देना, प्रतिदिन कुछ देना। भरद्वाज जी का कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन भरद्वाज जी ने दूसरों को कुछ दिया ना हो। प्रतिदिन कैसे दे सकते हैं? जब वस्तु है तो वस्तु से समाज की सेवा करो, धन है तो धन के द्वारा आप समाज की सेवा करो, समय है तो अपना थोड़ा समय लगा करके सेवा करो। आपके पास अच्छा विचार है तो किसी को विचार दे करके सेवा करो, किसी का मार्गदर्शन करके सेवा करो। ये सब देना मतलब पैसा नहीं होता, कुछ भी दे सकते हैं आप। जिसके पास पैसा नहीं है, समय है, वो समय दे करके सेवा कर सकते हैं, और जिसके पास समय नहीं है, धन है, तो वो धन लगा करके सेवा कर सकते हैं। जिसके पास विचार है तो वो विचार दे करके सेवा कर सकते हैं। बात यह है, परमार्थ की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। परमार्थ का भाव आपके अंदर है तो फिर आपका कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ दिया ना हो। परमार्थ बुद्धि होनी चाहिए, परमार्थ वृत्ति होनी चाहिए। दूसरे के सुख का विचार मात्र दुर्लभ है। दूसरे के हित का विचार भी आपके अंदर उठा तो ये समझ लो कि मंगलाचरण हो गया, आप भगवान की ओर जा सकते हैं। दूसरे के लाभ का विचार भी नहीं होता ना लोगों को, लोग अपने ही लाभ की सोचते हैं। औरों के लाभ का विचार आपके अंदर हो कि इसका लाभ कैसे हो, इसकी मदद कैसे हो, इसका कल्याण कैसे हो। दूसरों के सुख का विचार भी आपके अंदर उठे कि मैं इसके लिए क्या करूं, तो ये मंगलाचरण है। पैसों से परमार्थ नहीं होता है, परमार्थ होता है परमार्थ बुद्धि से, परमार्थ वृत्ति से। और परमार्थ वृत्ति आपकी है और आपकी जेब में कुछ नहीं है, तब भी आपके द्वारा परोपकार तो होते ही रहेंगे, भगवान कराते रहेंगे आप। परमार्थ बुद्धि दुर्लभ है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रभु प्रेम और परोपकार, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे पैरों के बिना गति संभव ही नहीं है, आंखों के बिना देखना संभव ही नहीं है, कान के अभाव में श्रवण कर पाना संभव ही नहीं है, उसी प्रकार प्रभु प्रेम और परोपकार के बिना परमात्मा की प्रसन्नता संभव ही नहीं। चाहे 1.25 महीने का अनुष्ठान करो या 1.25 साल का अनुष्ठान करो, चाहे एक दिन कमरा बंद करके बैठ जाओ या फिर साल भर कमरा बंद करके बैठ जाओ, चाहे 5 मिनट पूजा करो या 5 घंटे तक पूजा करो, चाहे 1 मिनट पाठ करो या फिर आपका आधा दिन पाठ में खत्म करो, ईश्वर की प्रसन्नता प्रेम और परोपकार से होती है। भरद्वाज जी में ये 2 बात है, और ये 2 विषय के 2 वस्तु के अभाव में
आप सिद्ध या प्रसिद्ध बन सकते हैं, साधु नहीं बन सकते, संत नहीं बन सकते। दो चौपाई में गोस्वामी जी ने ये बात रख दी है भरद्वाज जी के परिचय में। इनहि राम पद अति अनुरागा, 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 तापस समदम दया निधाना, तापस समगम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भगवान के प्रति प्रेम जिसके हृदय में है, दूसरों को सुख पहुंचाने का जिसका भाव है, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। और भगवान प्रसन्न हो गए, इसका प्रमाण क्या? भगवान प्रसन्न हो गए इसका प्रमाण ये है कि भगवान अपने कार्य के लिए उसको निमित्त बनाते हैं। भगवान के काम स्वयं सिद्ध होते हैं। भगवान के काम स्वयं भगवान ही पर्दे में रहकर कर लेते हैं, लेकिन जिसमें प्रभु प्रेम और परोपकार है, इसको भगवान निमित्त बनाते हैं। उसको उसका यश मिलता है, काम उसके हाथों से होता है। ईश्वरीय कार्य में वो निमित्त होते हैं। देखिए कितने बड़े कार्य में भरद्वाज जी निमित्त बने कि स्वयं भगवान राम जब भरद्वाज आश्रम पहुंचे वनवास के दौरान, तो भगवान ने भरद्वाज जी से पूछा कि कहु नाथ हम कहीं मग जाए। राम जी ने पूछा कि आप मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे कौन से रास्ते चलना है, अब बताइए। जंगल के तो अनेकों मार्ग हैं, छोटे छोटे अनेकों रास्ते होते हैं जंगल में, आप मुझे बताइए, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्या भरद्वाज जी ने नहीं बताया होता तो राम जी भटक जाते? राम जी को कोई रास्ता ही नहीं मिलता आगे जाने का। कहाँ जाना है, किस मार्ग से जाना है, कहाँ पहुंचना है, ये पूरा नक्शा प्रभु के पास है। 14 वर्ष तक कौन सी तिथि को, कौन सी तारीख को, कितने बजे कहाँ पहुंचना है, ये पूरा टाइम टेबल राम जी के पास है, पूरे 14 वर्ष का। बावजूद इसके भगवान भरद्वाज जी को पूछते हैं, कहु नाथ हम के ही मग जाए। और भरद्वाज जी ने भगवान को फिर वही रास्ता बताया, राम जी ने जैसे प्रेरणा की उसके अंदर वो रास्ता बताया। वाल्मीकि जी से भगवान ने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, मुझे एक स्थान पर रहना है, कुछ सालों तक साधना करनी है, अब बताइए मुझे कौन से स्थान पर रहूं। भगवान ने अगस्त्य जी से जाकर के पूछा, राक्षसों के विनाश की शुरुआत कैसे करूं, कहां से करूं?
क्या अगस्त्य जी नहीं बताते तो राम जी नहीं मारते राक्षसों को? ईश्वर के काम स्वयं सिद्ध होते। लेकिन भगवान ऐसे महापुरुषों को निमित्त जरूर बनाते हैं जिसके हृदय में प्रभु प्रेम है और शरीर के द्वारा परमार्थ करना है, देह को घिसना है अन्य देह की सेवा में, शरीर से परमार्थ करना है और मन से परमात्मा के चरणों की, प्रभु के नाम की, प्रभु भजन की लगन लगानी है। इसको निमित्त बनाते हैं भगवान। जब जब सूर्य का प्रवेश मकर में होता है, दुनिया के समस्त तीर्थ प्रयाग में होते हैं। प्रयाग स्नान के लिए हजारों लाखों संत पधारते हैं। गोस्वामी जी तो कहते हैं देव तो जाते हैं, दनुज भी जाते हैं। देव दनुज के नर नर श्रेणी, देव दनुज के नर नर श्रेणी, सागर मजई सकल त्रिवेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, देव दनुज के नर नर श्रेणी, देव दनुज के नर नर श्रेणी। क्या दनुज भी जाते हैं? क्या दानव भी जाते हैं प्रयाग स्नान के लिए? क्या राक्षसों की भी आस्था है इसमें? देव दनुज, देव जाते हैं, दनुज जाते हैं, लेकिन कैसे दनुज जाते हैं? नर श्रेणी के दनुज जाते हैं। देव दनुज की नर नर श्रेणी, देव दनुज के नर नर श्रेणी। ऐसे दनुज तीर्थ यात्रा भी करते हैं, गंगा स्नान भी करते हैं, प्रयाग स्नान के लिए भी जाते हैं, जिसका जन्म किसी दनुज के घर में हुआ है, लेकिन संस्कारों से वो दनुज नहीं है। हिरण्यकशिपु नहीं जाता, प्रहलाद जी जाते हैं। जन्म तो हुआ असुर के घर में, फिर भी जिसके संस्कार असुरी नहीं है वो जाता। रावण नहीं जाता होगा, विभीषण जी जरूर जाते होंगे, क्योंकि नर श्रेणी के दनुज जाते हैं। प्रहलाद जी जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है दानव के घर में भी देव प्रकट हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी देव के घर में, मानव के घर में भी कोई असुर संतान के रूप में आ जाते हैं। इसलिए विचारकों की दृष्टि में, मनीषियों की दृष्टि में तो जगत में दो ही जाति मानी गई है। एक जाति है देव और दूसरी है दानव, तीसरी कोई जाति नहीं। देव और दानव दो जाति है, और देव जाति का मनुष्य हो उसके घर में भी कोई दानव आ जाए, दानव जाति का मनुष्य हो उसके घर में भी कोई संत आ जाए, प्रहलाद जी आ जाए। जो नर श्रेणी के हैं वो सब सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। त्रिवेणी में स्नान करते हैं, और वो कैसे करते हैं?
तो बताया सादर, आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। सादर स्नान होना चाहिए। नर्मदा जी में स्नान करें, गंगा जी में डुबकी लगावे, यमुना जी में डुबकी लगावे, तो पवित्र नदियों में स्नान सादर किया जाए। सादर करने का भाव है कि पवित्र नदी है वो वास्तव में पानी नहीं होता, वो परमात्मा का प्रवाह रूप होता है। नर्मदा जी को, गंगा जी को, यमुना जी को पानी नहीं समझना है, वो परमात्मा का प्रवाह रूप है, ब्रह्म प्रवाहित है, ये ब्रह्म धारा है। तभी तो ऐसा है। एक बाल्टी से आप पानी दूसरी बाल्टी में डालो तो क्या उसमें बढ़ेगा? नहीं। 2-4 बूंद कम होगा, बढ़ेगा तो नहीं। एक गिलास से दूसरे गिलास में ले लो तो कुछ तो इसमें चिपक गया ना, चिपका हुआ रह गया, तो पूरा का पूरा पानी एक गिलास से दूसरे गिलास में नहीं जाएगा, 2-3 बूंद कम हो जाएगा ना, क्योंकि वो पानी है। लेकिन बहती हुई नर्मदा जी, बहता हुआ प्रवाह, बहती हुई गंगा, ये इसीलिए पानी नहीं है, इसीलिए पानी नहीं है कि आप अमरकंटक में जाकर के देखो तो एक छोटा सा कुंड है, एक पतली सी धारा है। पानी की कमी भी हो जाती है अमरकंटक में, बहुत बार वहाँ कमी है पानी की। जहाँ प्रकट हुई है नर्मदा जी, इतनी पतली सी धारा जो प्रकट हुई है वो यहाँ पर इतना विशाल रूप धारण कर लेती है, तो ये पानी नहीं हो सकती, ये पानी ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा ऐसा हो सकता है, पानी ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये पानी नहीं है। गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, पवित्र नदियों को भगवान का प्रवाह रूप समझना चाहिए, क्योंकि वो भगवान ही है। मंदिर में जाकर भी भगवान से आप कुछ दूरी पर रह जाते हैं, लेकिन जब भगवान नर्मदा जी के रूप में प्रवाहित होते हैं तो फिर आप गंगा, आप नर्मदा जी में, नर्मदा जी आप में, आपको कोई पुजारी कहने वाला नहीं है कि 1 फीट की दूरी पर रहो, 3 फुट की दूरी पर रहो, यहाँ आपको कोई दूर करने वाला नहीं है। अब डुबकी लगा सकते, ये भगवान है, इसलिए उसमें सीधे सीधे पैर लगाना नहीं चाहिए, उसमें साबुन लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए, मुंह में पानी भर के फिर बाहर उसी पानी को थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान है। हर हर नर्मदे 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 हर हर
एक बार संत जन पधारे थे। प्रयाग स्नान के बाद, मकर स्नान के बाद सबने विदा ली और जब याज्ञवल्क्य जी ने कहा मुझे भी आज्ञा दो, अब मैं भी चलूं, भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए। चरण किसके पकड़े? चरण पकड़ना ही है तो हमें कहां जाना चाहिए? कौन है ऐसा कि हमें जिनके चरण पकड़ने? भरद्वाज जी बताते हैं कि जिस महापुरुष ने अपने इष्ट के चरणों को अनन्यता पूर्वक पकड़ लिया हो, हम उनके चरणों को पकड़ लें तो ऐसे सद्गुरु हमारे चरणों को परमात्मा के चरण तक पहुंचा देंगे, भगवान तक ले जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी गुरुनिष्ठ है। याज्ञवल्क्य जी परम ज्ञानी है। लेकिन ज्ञान के लिए याज्ञवल्क्य जी कहां गए? कौन सी किताबें पढ़ी? ज्ञान अर्जित करने के लिए याज्ञवल्क्य जी ने कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई किताबी ज्ञान नहीं है उनका। याज्ञवल्क्य जी को जो ज्ञान प्राप्त है वो किताबों से लिया हुआ नहीं है, वो सद्गुरु की कृपा से प्राप्त दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि है। किताबों से ज्ञान लेना और ज्ञान दृष्टि प्राप्त करना ये बहुत अलग है। ज्ञान तो स्थिति है। जितनी ऊंचाई पर जाकर के देखोगे ना उतना दूर तक दिखता है। 7वें मंजिल पर जाके देखो तो उतनी दूरी तक आपको दिखेगा। उस प्रकार सद्गुरु की कृपा जिस पर होती है वो उस ऊंचाई से जगत को देखते हैं कि उसको दूर दूर तक दिखता है, उसको जगत भी दिखता है और जगत को बनाने वाला भी दिखता है, क्योंकि दूर तक दिखता है। याज्ञवल्क्य जी गुरुनिष्ठ है। याज्ञवल्क्य जी का ज्ञान कृपा प्रसाद है, ग्रंथों का अध्ययन नहीं है। याज्ञवल्क्य जी का ज्ञान बुद्धि की कसरत नहीं है। याज्ञवल्क्य जी का ज्ञान विद्वता नहीं है। याज्ञवल्क्य जी का ज्ञान गुरु का प्रसाद है। विद्वता की विस्मृति हो सकती है, ज्ञान की कभी विस्मृति नहीं होती।
कोई ग्रंथ आपने पढ़ा हो और उसके बाद उसका अध्ययन नहीं करते रहोगे ना, तो फिर गलती होने लगेगी, क्योंकि सीखा है आपने, तो उसकी विस्मृति हो सकती है। ज्ञान स्थिति है। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेके, भरद्वाज राखे पद टेके, परम विवेकी, परम विवेकी, परम विवेकी। परम विवेकी है याज्ञवल्क जी, क्योंकि सदगुरु की कृपा से जिसको ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु पहले हजम करने की शक्ति देते हैं, उसके बाद ही वस्तु देते हैं। किताबों से जब आप जानकारियों को इकट्ठा करो, किताबों से आप कुछ ज्ञान अर्जित करो, तो शायद आप दुनिया भर की किताबें पढ़ लो, याद भी रख लो, सुबह सुबह मुट्ठी भर बादाम खा लो ताकि याद ज्यादा रह जाए आपको, लेकिन हजम नहीं होता। किताबें आपको ज्ञान दे सकती हैं, किताबें आपको हजम करने की शक्ति नहीं देती। सदगुरु ज्ञान देने के पहले हजम करने की शक्ति पहले देते हैं, पहले पाचन का चूर्ण देते हैं और उसके बाद वस्तु देते हैं। इसलिए गुरुमुखियों को जो प्राप्ति है वो वास्तविक वस्तु होती है, वो ज्ञान होता है, वो कभी छूटता नहीं है, कभी नहीं छूटता। ग्रंथों का अध्ययन आप साल भर नहीं करोगे तो गलतियां होने लगेगी आपको। श्लोक में गड़बड़ हो जाएगी, 2 श्लोक मिल जाएंगे, 2 चौपाइयां मिल जाएगी। ज्ञान में कभी गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि ज्ञान दृष्टि है, उसमें गड़बड़ नहीं होती, ज्ञान छूटता नहीं है।